कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.2 का 5वां सवाल है। सरल कीजिए 2 की घाते 5 की घाते 2 और गुणा है 7 की घाते 3 में, भाग देना है 8 की घाते 3 और 7 का। तो इसको हल करने का क्या तरीका है? इसको हल करने का तरीका है 2 की घाते 5 और 5 की घाते 2 यानी 5 दूनी, इसमें a की घात m, m की घात n का सूत्र लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 की घात 5 दूनी, ये बन जाएगा 5 गुणे 2 और ये बन जाएगा 7 की घाते 3। और इधर इसको बदल देते हैं, 8 को बदल देते हैं 2 की घात में। तो 8 को 2 की घात में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 की घाते 3 में बदल जाएगा ये, यानी 8 किसमें बदल गया? 2 की घात 3 में, और ये पूरे की घात 3 हो जाएगा। फिर इस 7 का गुणा, ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या करना है, इसको हल कर लीजिए। तो 2 की घाते 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10, 2 की घाते 10 में बदल गया और ये 7 की घात 3 में है। इसको हल करते हैं तो 2 की घात 3 तिरका 9, तो 2 की घाते 9 गुणे 7। अब ले लेते हैं अब ये तो 2 की घात में ये भी आ गया, 2 की घात में ये 7 के साथ में है, तो अभी काम करते हैं दूसरा सूत्र लगा देते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। तो ये बन जाएगा 2 की घाते 10 और ये इधर जाके बदल जाएगा तो ये ऋण में बन जाएगा घातांक, यानी एक आधार एक जैसे हो, घाते अलग अलग हो तो ऊपर जाने पे घाते घट जाती है, आधार वही रहता है। यही हाल इधर भी हो जाएगा। 7 की घाते 3 और 7 का मतलब होता है 7 की घात 1, और 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए कि जब घटाएंगे तो जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 की घात 10 में से 9 गया तो 1 यानी 2 की घात 1, और 7 की घात 3 में से 1 गया तो 7 की घाते 2। अब 2 की घात 1 का मतलब होता है 2, 7 की घात 2 का मतलब 7 सते 49, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 2 9 18 की 8 और 2 चौके 8 और 1 9, तो यही इसका हल हो जाता है। ये पहला प्रश्न। अब इसी का दूसरा लेते हैं। दूसरा इसी का है 25 गुणे 5 की घाते 2 और गुणे टी की घाते 8 में भाग देना है 10 की घाते 3 गुणे टी की घाते 4 का। तो सबसे पहले इनको सरल करते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2 घातांकों में पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हल भी करते चलते हैं। तो इसलिए 5 की घाते 2 तो है ही, और टी की घाते 8, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख देते हैं तोड़ के 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 कर देते हैं, तभी ये 10 ही है, और पूरे की घात 3 में गुणा है टी की घात 4 का, ठीक है। यहाँ भी ठीक है। अब यह काम करते हैं, 5 के 5 जो है इनको आपस में मिला लेते हैं। तो 5 की आधार समान है, तो ये घातें दोनों ऊपर की जुड़ गई, और ये टी की घाते 8, ठीक है। इधर करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे? ये 2 की घाते 3 में बदल जाएगा और ये 5 की घाते 3 में बदल जाएगा, और इधर टी की घाते 4 में ले लेंगे। ये बात समझ में आई? अब इसको और हल कर लो। तो ये 5 की घाते 2 और 2 कितने हुए? 4, तो 5 की घाते 4 गुणे टी की घाते 8 और 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3 गुणे टी की घाते 4 होते, ठीक है। अब 5 को ऊपर ले जाओ, टी को भी ऊपर ले जाते हैं, और इसको क्योंकि अलग है तो इसको अलग रखते हैं, ठीक है। तो 2 की घाते 3 तो ये अलग टाइप का है, तो इसको अलग रख लेते हैं। 5 वाले सब ऊपर ले जाते हैं, तो 5 की घाते 4 और ये 3 वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ से आके घट जाएगा, और टी की घाते 8
में से ये जाके कम हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए 5 की घाते 4 में से 1 गया 3, तो ये बच गया 5, और ये बन गया t की घाते 8 में से 4 गया 4, और ये बना 2 की घाते 3। और इसको हल कर दीजिए थोड़ा सा, अब तो कुछ होने जा नहीं रहा, तो ये बन गया 5 t की घाते 4 और 2 की घाते 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। बस यही इसका फाइनल जवाब होगा। इसी का तीसरा भी लेते हैं। इसी का तीसरा सवाल लेते हैं। 3 की घाते 5 गुणे 10 की घाते 5 गुणे 25 में भाग देना है 5 की घाते 7 और गुणे 6 की घाते 5 का। तो शुरू करते हैं, एक एक क्रम से उठाते हैं। यहाँ 3 की घाते 5, तो ये तो पूरा पूरा है, इसमें अभाज्य के रूप में। 10 को जो है अभाज्य के रूप में कर लेते हैं। तो 10 को अभाज्य के रूप में करने के लिए 10 हो जाएगा 2 गुणे 5 के रूप में। ठीक है, और ये पूरे की घात 5 है। और ये 25 है, 25 को भी अभाज्य बना लेते हैं। 25 को कैसे बनाएंगे? 5 गुणे 5 यानी 5 की घाते 2। बात समझ में आ रही? 25 को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में बनाना है, तो 25 5 की घात 2 में बदल गया। 5 की घात 7, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही है, ठीक है, बना हुआ है। 6 को बदल दीजिए, 6 को किससे बदल जाएगा? 2 गुणे 3। ठीक है, तो ये बन गया 2 गुणे 3 और ये रहा पूरे की घात 5। अब क्या करना है? इनको खोलो। 3 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5, इसको अलग कर लियो। ये तो 5 की घात 2 है ही। इधर देखिए 5 की घात 7, इसको खोल दीजिए। 2 की घात ही बन गया 5 और 3 की घात 5। ये क्या कर दिया? इसको वितरण कर दिया, अलग अलग घातें अलग अलग हो गई। अब 3 2 5 5 5 2 3 ये आधार है, तो इन आधार को पहले इकट्ठा कर लीजिए, फिर देखें क्या तस्वीर बनती है। तो ये 3 की घाते 5, ये 2 की घाते 5 और ये 5 5 आधार है और घाते इनको जोड़ दीजिए, तो 5 धन 2 हो गया, ये जुड़ गया। अब इधर क्या हो जाएगा? 5 की घाते 7 गुणे 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 5। तो ये बन गया फाइनली 3 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5 और 2 7। ठीक है, और इधर भी है 5 की घाते 7 गुणे 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 5। अब देखिए, ये भी 3 के पद में, ये 3 के पद में, ये 2 के पद में, ये 2 के पद में, और ये 5 के पद में, ये 5 के पद में। अब क्या करना है? इनका ऊपर नीचे जहां जो जाते हैं उनको ले चलते हैं। तो 3 वाले को उठाते हैं, तो 3 की घाते 5, ये ऊपर गया तो बन गया घात के ऋण प्रचुर। फिर इधर उठाते हैं 2 को, तो ये रहा 2 की घाते 5 और नीचे से ऊपर ये 5 गया तो ये घात में घट गया। फिर 5 की घात 7 ऊपर जाके ये भी घट गया। ठीक, अब क्या होगा? 3 की घाते 5 में से 5 गया तो ये बन गया 3 की घात 0, ये भी घट गया तो 5 में से 5 गया 0, और 5 की घाते 7 में से 7 गया, ये भी 0। अब क्या? इन सारे का मान क्या हो जाएगा? 3 की घात, कोई भी संख्या है अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। अब 1 में 1 का गुणा करते जाइए तब उसका मान 1 ही रहता है। चाहे 3 है यहाँ पर, चाहे जितने भी होते तब भी उसका मान 1 ही रहता है। तो इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 5 के तीनों सवाल समाप्त होते हैं।